तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, वो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना मीडिया क्वेरी का, है ना। अब जैसा कि आपने देखा था कि इसके पहला जो एग्जांपल आपने यहाँ पर फ्रेम किया था, उस एग्जांपल फ्रेम में आपने देखा था कि जो वेबसाइट आपने डिजाइन करी है उस केस में आप जैसे ही उसकी विड्थ को कम करते हैं तो वो विड्थ कम करने पर आपका जो कंटेंट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है ना, मैसी हो रहा है ना, और प्रॉपर आपके रीडेबल फॉर्म में भी नहीं है। तो उस केस में अब आप यहाँ पे जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस एग्जांपल में, वो एग्जांपल है आपका मीडिया क्वेरी का। अब मीडिया क्वेरी बेसिकली होती क्या है, तो सबसे पहले अपन मीडिया क्वेरी के बारे में देखते हैं यहाँ पर, है ना, और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखेंगे मीडिया क्वेरी के, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर ये जो वेबसाइट आपने डिजाइन करी थी अभी तक, उसे आप यहाँ पे मीडिया क्वेरी से इम्प्लीमेंट कर देखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं किसकी, अपनी मीडिया क्वेरी की, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि अब ये मीडिया क्वेरी बेसिकली है क्या, है ना, तो जैसा कि आपने लिमिटेशन देखा था इसके पहले वाले एग्जांपल में, है ना, लास्ट सेशन में या जो सेशन में आपने अभी देखा है यहाँ पर, है ना, उसमें आपने करा क्या था कि जो वेब पेज आपने डिजाइन किया है, जैसे ही उसकी विड्थ आपने कम करी है तो आपका कंटेंट ओवरलैप हो गया। तो मीडिया क्वेरी की हेल्प से आप यहाँ पर आपके वेब पेज को क्या कैसे क्या क्रिएट करेंगे, कैसे क्या फ्रेम करेंगे, रिस्पॉन्सिव करेंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो अपन बोल सकते हैं मीडिया क्वेरी इज मेनली used to make our website or web page responsive, है ना। मीडिया क्वेरी इज मेनली यूज टू मेक आवर वेबसाइट और वेब पेज रेस्पॉन्सिव। मीडिया क्वेरी का आप मेनली यूज इसलिए करते हो ताकि आप आपके वेबसाइट या फिर वेब पेज को क्या बना सके, रेस्पॉन्सिव बना सके, राइट। अब अगर अपन बात करें हाउ टू इम्प्लीमेंट मीडिया क्वेरी, अब यहाँ पे मीडिया क्वेरी को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो मीडिया क्वेरी को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए मुझे कुछ सिंटेक्स फॉलो करना रहेंगे। अब वो सिंटेक्स क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपके पास में @मीडिया। अब @मीडिया के बाद में फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पर आपको लिखना रहेगा स्क्रीन, या फिर स्क्रीन की जगह आप और क्या लिख सकते हैं, तो स्क्रीन की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑल की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर स्पीच की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट। फिर उसके अलावा तो आप यहाँ लिखेंगे एंड, और एंड के बाद में फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एंड के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में आपको जो विड्थ लिखना है वो विड्थ यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पे 360 px लिखे, ठीक है। आप यहाँ पर 540 px लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 720 px लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 960 px लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन हुआ ऐसा कि क्या मैं यहाँ पे 555 px नहीं लिख सकता हूँ क्या, तो आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि, या कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि जो मैंने अभी लिख के दिखाया कि 360 540 720 960 बस वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 555 लिखिए, 556 लिखिए, 557 लिखिए, आपको जो लिखना है आप वो मैक्स विड्थ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो मैक्स विड्थ आपने यहाँ पे मेंशन करी है, इस मैक्स विड्थ की जगह अगर अपन बात करें, है ना, अपन और क्या लिख सकते हैं, तो इस मैक्स विड्थ की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो मिन विड्थ, है ना। इस मैक्स विड्थ की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मिन विड्थ भी लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हो, आपको जो लिखना है आप वो 234 px लिख दो, आपको 360 लिखना है आप 360 px लिख दो, आप वैसा मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप यहाँ पे मैक्स विड्थ के अलावा और क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन मेंशन कर सकते हो। ओरिएंटेशन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपने लिख दिया यहाँ पे लैंडस्केप। आप ओरिएंटेशन में यहाँ पर और क्या मेंशन कर सकते हो, तो आप ओरिएंटेशन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो पोर्ट्रेट। तो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है पोर्ट्रेट, राइट, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पर आपने ऐसा मेंशन किया है, और अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी यहाँ पर जो भी आपने स्टाइलिंग करी है वो वापस से आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। यहाँ पर ये जो आपने लिखा है स्क्रीन, ऑल, स्पीच, प्रिंट, इसमें से भी वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही आएगा। और यहाँ पे जो मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, ओरिएंटेशन लिखा है उसमें से भी वन एट अ टाइम आएगा। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार कब स्क्रीन यूज करना है, कब ऑल, कब स्पीच, कब प्रिंट यूज करना है, और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि कब मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट आपको यूज करना है, राइट।
तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर स्क्रीन की, तो जो बेस्ट प्रेफरेबल है या फिर हम भी जो यूज करेंगे और जो जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूज में आता है वो स्क्रीन ही आता है। ठीक है, अब स्क्रीन मतलब क्या होता है, तो स्क्रीन मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन हो गई और आपके टैबलेट्स वगैरह की स्क्रीन हो गई। ये स्क्रीन उन गैजेट्स की स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और आपके सेल फोन और आपके टैबलेट्स को। ऑल की अगर अपन बात करें तो ऑल के केस में सारे टाइप के डिवाइसेस है ना, सारे टाइप के डिवाइसेस में आपके टेलीविजन डिवाइस भी आ जाता है, टेलीविजन स्क्रीन भी आ जाती है, आपका प्रोजेक्टर स्क्रीन भी आ जाती है ना, या फिर और भी वो सारे डिवाइसेस जिसके ऊपर आपका प्रिंट मीडिया डिस्प्ले हो, है ना, आउटपुट आपको देखने को मिले। स्पीच मतलब उस केस में यूज में आता है जो जनरली हम लोग यूज करते नहीं है, बट कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को भी मिलता है ना, कुछ लिमिटेड साइट्स में आपको देखने को मिलेगा जहां पर ऐसा होता है कि आपका कंटेंट लिखा हुआ है और आपको आपके उस कंटेंट को लाउडली रीड करना है। जैसा एक हेडफोन जैसा सिंबल दिखता है आपको किसी स्पेसिफिक साइट में, आप उसको अगर क्लिक कर देते हैं तो आपके साइट का जितना भी कंटेंट है वो लाउडली रीड आउट होना लग जाता है ना, वो पढ़कर सुनाने लग जाता है, राइट। तो उस केस में आप स्पीच का यूज करते हैं। और रही बात यहाँ पर प्रिंट की, तो प्रिंट के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप आपके डिवाइस के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी को प्रेस करते हैं तो वो प्रिंट प्रीव्यू का आपको ऑप्शन दे देता है, जहाँ पर A4 साइज पेपर का लेआउट कैसा दिखेगा, है ना, या फिर आपका मीडियम, लार्ज या जो भी XYZ कस्टम पेज का जो साइज आपको देखने को वहां पर मिलते हैं। तो उस टाइप से अगर आपको आपके पेज के कंटेंट को अलाइन करना है तो आप प्रिंट का यूज करते हो। इनिशियली हमें उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है ना। तो हम यहाँ पे जनरली जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन का ही यूज करते हैं। सिमिलरली इसके बाद में, अब ये तो आप इसमें से ये जो भी आपको देके रखा हुआ है मीडिया टाइप, ये तो आप लिखेंगे ही सही। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। अब ये मैक्स विड्थ मतलब क्या होता है ना, तो अब अगर हम बात करें मैक्स विड्थ की, तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर मैक्स विड्थ सेट किया है कितना, 556, तो अब अगर आप यहाँ पे मैक्स विड्थ 556 से सेट करते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपकी जो डिजाइनिंग रहेगी, है ना, वो किस लेवल तक रहेगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो 0px, है ना, आप क्या बोलेंगे, आप ऐसा बोल सकते हो कि वो 0px से कहां तक रहेगी, 556px तक इंप्लीमेंट होगी। अगर आपने मैक्स विड्थ सेट किया है तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो 0 से 556 के बीच में इंप्लीमेंट होगी। अगर आप यहाँ पे मिन विड्थ सेट करते हो, अगर आप यहाँ पे मिन विड्थ सेट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने मिन विड्थ 556 सेट करी है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि ये तो आपका जो भी डिवाइस होगा, है ना, अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये 0px है और ये 556 दे के रखा हुआ है, तो अगर मिन विड्थ आपने सेट किया है तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो आपकी 556 के बाद यहाँ पर इफेक्ट में आते हुए आपको देखने को मिलेगी, मतलब वो 556 के बाद में इफेक्टिव होगी। कि अगर आपने मिन विड्थ में लिखा हुआ है तो 556 के बाद में यहाँ पर आपकी वो स्टाइलिंग एग्जिस्टेंस में आएगी, राइट। अगर अब आप यहाँ पर लिखते हैं ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में भी अब आपने क्या करा है यहाँ पे, तो आपने ओरिएंटेशन में लिखा है लैंडस्केप। अब लैंडस्केप मतलब क्या और ओरिएंटेशन मतलब क्या, तो आप ऐसा बोलेंगे कि अगर आपके पास में हाइट है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में हाइट है 50px और अगर आपके पास में विड्थ भी है कितनी, यहाँ पर 50px, राइट। अभी आपके पास में हाइट है और आपके पास में विड्थ है, तो अभी ये कैसा कंसिडर हो रहा है, यहाँ पर एज ए स्क्वायर कंसिडर हो रहा है, यस और नो, हाइट और विड्थ तो सेम है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि मेरे पास में जो विड्थ है अगर वो ज्यादा हो जाती है किससे, हाइट से, इफ विड्थ इज ग्रेटर देन हाइट, अगर विड्थ ज्यादा हो गई है हाइट से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट की, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं यहाँ पर, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि अगर यहाँ पर आपकी जो हाइट है ना, अगर ये हाइट यहाँ पर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना, एज कम्पेयर टू विड्थ, तो वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे पोर्ट्रेट कंसिडर होगा। समझ में आया क्या।
कि अगर आपके पास में हाइट ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू विड्थ, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वो पोर्ट्रेट कंसिडर होगा। और अगर विड्थ ज्यादा हो जाती है आपकी हाइट से, तो वो आपका लैंडस्केप यहाँ पर कंसिडर होगा। क्लियर क्या यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है क्या, ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया कि हम 360 तक लगा सकते हैं, 540, 720, 960, 1200 तक लगा सकते हैं, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, ओरिएंटेशन लगा सकते हैं, है ना, और स्क्रीन या फिर स्पीच या फिर टाइप, ये अपना प्रिंट या फिर ऑल वगैरह अपन लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूँ यहाँ पर कि मुझे किसी स्पेसिफिक विड्थ के लिए लगाना है। लाइक मैंने बोला मुझे 360 से 540 के बीच में लगाना है। मुझे क्या करना है, 360 और 540 के बीच में लगाना है। तो फिर अब उस केस में मैं करूंगा क्या, तो अगर ऐसा आपको कुछ करना है तो उस केस में आपको लिखना रहेगा मीडिया, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर स्क्रीन, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर एंड के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर मिन विड्थ, और मिन विड्थ में आपने कितना लिखा है यहाँ पे 360 px। अब मिन विड्थ क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है ना मिन विड्थ मतलब जितना px आपने दिया है उसके बाद में वो चीजें इफेक्टिव होगी, तो 360 के बाद में। और फिर अब उसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एंड, और एंड में अब आप क्या लिख देंगे यहाँ पर मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में आपने कितना लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया है 540 px। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर ये 360 से ज्यादा, है ना, और 360 से ज्यादा के बाद में 540 से कम तक के बीच में यहाँ पर क्या होगी, आपकी मीडिया क्वेरी इफेक्ट में आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हमें अब एक एग्जांपल फ्रेम करना है यहाँ पर, है ना, मीडिया क्वेरी का, जिसमें अपन यहाँ पर अलग अलग विड्थ पर, है ना, एक बार मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है वो हम यहाँ पर फ्रेम कर देखते हैं, राइट। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपना VS कोड पर, है ना, एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। और उसके पहले अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आप इसको देख लो एक बार। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव भी कर देता हूँ, हो गया, तो इसे मैं सेव भी कर देता हूँ यहाँ पर, और मैंने लिख दिया मीडिया क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर सभी को क्लियर है? ठीक है, चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं अपने VS कोड पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, तो मैं ऐसे सेव एज करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, या फिर अपन एक नया फोल्डर ही बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं CSS में आया, यहाँ पर आकर अपन एक नई फाइल बना लेते हैं, या फिर यहाँ पर आने के बाद में अपन ये फोल्डर ओपन करते हैं CSS। एक सेकेंड, फाइल ओपन फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर अपन एक नई फाइल लेते हैं यहाँ पे CSS डेमो 8 नाम से, .html। ये अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपने को करना क्या है, तो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर ये पूरा स्ट्रक्चर तो फ्रेम कर लिया, राइट। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो आपको बॉडी दे के रखा हुआ है, तो अपन इसी का कलर यहाँ पर सेट करते हैं, है ना। इसका कलर सेट करने के लिए मैंने क्या लिखा है, स्टाइल, और स्टाइल में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो यहाँ पर मैंने इनिशियली, या फिर अपन एक काम करते हैं, अभी मैंने यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं किया, है ना, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा है, मैं यहाँ पर एक स्टाइल शीट फ्रेम कर लेता हूँ। और स्टाइल शीट फ्रेम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक और फाइल बनाई है, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट style.css, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर बॉडी, और बॉडी के केस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो बॉडी के केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे इनिशियली मेंशन कर दिया है क्रिम्सन। अब हम करेंगे क्या, CSS डेमो 8 पर आए, है ना, और यहाँ पर आने के बाद में मैं लिंक कर लूंगा अपने उस एक्सटर्नल CSS वाली फाइल को, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है style.css, राइट।
अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम इस एग्जांपल को चलाते हैं, है ना। चलाने के बाद में अगर यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन हो जाता है तो उस केस में आपकी एक्सटर्नल सीएसएस आपके स्पेस से लिंक हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये आपका बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन हो गया है, तो उस केस में आपकी एक्सटर्नल सीएसएस आपके इस स्पेसिफिक पेज से क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल अभी क्रोम पे चला है, अपन इसको मोजिला पे चलाते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा सा जो डेवलपर टूल है वो थोड़ा सा इजी होता है और वहाँ पे समझने में भी थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है आपको। तो मैंने इसे कॉपी किया और अपन मोजिला पर आकर इसे एक बार चला लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अपन आते हैं यहाँ पर हमबर्गर आइकन पे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर टूल्स। मोर टूल्स में आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड। रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या देके रखा हुआ है, आपको विड्थ दे के रखी हुई है। मैं इसे कम करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी विड्थ कम हो रही है। विड्थ कम होने पर अभी आपको सब जगह एक जैसा ही कलर देखने को मिलेगा, है ना। आप किसी भी विड्थ पर चले जाए, है ना, आप कितनी भी हाइट पर चले जाए, यहाँ पर आपको कलर जो देखने को मिलेगा वो क्रिम्सन ही देखने को मिलेगा। मुझे अब अगर इसके ऊपर मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो वो मैं कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो उस केस में मैं यहाँ पर अलग अलग विड्थ पर अलग अलग कलर क्या कर दूंगा, यहाँ पर सेट कर दूंगा। तो अगर मुझे वैसा कुछ देखना है तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। ठीक है, अब अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैं आता हूँ अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पर। अब जैसा कि मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया है मीडिया क्वेरी का, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे @मीडिया, राइट। मीडिया के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्रीन। स्क्रीन के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एंड, और एंड के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैक्स विड्थ। यहाँ पर आपने क्या लिखा है यहाँ पर मैक्स विड्थ। और मैक्स विड्थ के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैक्स विड्थ के केस में आप यहाँ पर सिंपली सेट कर देंगे कितना, तो आपने यहाँ पर सेट किया है 1160 px। यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर पर आपने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसा सेट किया, लेकिन अब इसके भी पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आकर आपने इसे कट किया, आपको लिखना रहेगा यहाँ पर बॉडी। बॉडी के अंदर आप सेट करेंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, राइट। आपने ऐसा कुछ यहाँ पर क्या किया है, मेंशन किया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने वहाँ पर 1160 लिखा था आई थिंक, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, और जैसे आप देखेंगे 1160 पर यहाँ पर क्या हो गया, आपका कलर ग्रीन हो गया, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अब अभी तक क्या हो रहा था कि अब आपका पूरा क्रिम्सन कलर ही आपको दिख रहा था, लेकिन अब आप विड्थ कम करेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर अब ग्रीन कलर ही दिखेगा। अब मैं आता हूँ फिर से यहाँ पर, मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर इसे ही कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है 960। और यहाँ पर आकर मैंने कौन सा कलर लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पर्पल, राइट। मैंने ऐसा कुछ करा, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन देखते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश करने के बाद में 960 मैंने मेंशन किया था, आप देखें यहाँ पर, अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे 960 पे आपको पर्पल कलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लियर है। सिमिलरली अगर अब आप यहाँ पर बात करें कि हम और क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर मैक्स विड्थ 540 पर जाए। 540 पर आपने क्या कलर कर दिया यहाँ पर, तो आपने कलर कर दिया यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है। हमने सिर्फ रिफ्रेश किया, आप यहाँ पर इसकी विड्थ कम करेंगे। अपन 540 पे जाएंगे, तो 540 पर देखते हैं कैसे क्या आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसकी विड्थ कम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 540 पर आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप 540 पर आए तो आपको ऑरेंज कलर देखने को मिल गया, है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखेंगे आप यहाँ पे, तो अब ये तो पूरा ही आपको ऑरेंज ही दिखेगा, राइट। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने लिखा अब यहाँ पर मैक्स विड्थ। अब मैक्स विड्थ के भी पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिन विड्थ। और मिन विड्थ में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मिन विड्थ के केस में मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना 360 px, ठीक है। और एंड मैंने लिख दिया यहाँ पर मैक्स विड्थ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 500, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस बीच में क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है मैजेंटा,
ठीक है, मैंने ये ऐसा कुछ कलर यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, पहले ऐसा मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब रिफ्रेश करने के बाद में अपन इसकी विड्थ कम करते हैं, तो विड्थ कम करने पर अपन आते हैं 500 पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मैजेंटा कलर हो गया। अब ये कहाँ तक होना चाहिए, 360 तक अपन ने सेट किया था, तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको 360 तक तो यही देखने को मिलेगा। लेकिन 360 के बाद में जैसे ही आप पीछे आएंगे तो वापस से आपने जो वो ऑरेंज कलर सेट किया था तो आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले क्या हो रहा था कि आपने जो भी कलर सेट किया था तो आपको वही कलर देखने को मिल रहा था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बट अभी यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर स्पेसिफिक है ना, फिक्स लिमिट के लिए, फिक्स विड्थ के लिए आपने कोई स्टाइलिंग यहाँ पे सेट करी थी, जिसके लिए आपने लिखा क्या था यहाँ पर, जिसके लिए आपने यहाँ पे लिखा था एंड मिन विड्थ 360 एंड मैक्स विड्थ 500 px। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ही आपने कुछ कंसेप्ट आपका इस टाइप से क्या करा है, यहाँ पर फ्रेम किया है। अब ये जो मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट आपने यहाँ पर फ्रेम किया है, ये तो मैंने आपको किस पे सेट करके दिखाया है, किस पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, ये मैंने आपको यहाँ पर अपने कलर पे, अपने बैकग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर बताया है, राइट। अब इसका आप यूज क्यों करोगे या कहाँ करोगे, तो अब इसका यूज जैसे जो आपने वेब पेज बनाया था, है ना, इसके पहले वाले एग्जांपल में तो आपने देखा था वहां पर कि कैसे आपके डिवाइस के विड्थ कम होने पर आपके जो कंपोनेंट थे वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे थे, मैशअप हो रहे थे, है ना। और वो मैशअप ऐसे हो रहे थे कि आपका जो कंटेंट था वो रीडेबल फॉर्म में था ही नहीं, तो उस केस में आपकी वेबसाइट कुछ काम की नहीं थी, है ना, क्योंकि कंटेंट ही रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो उसे प्रॉपर करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आप ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर मेरे डिवाइस की इतनी विड्थ होती है तो उस केस में मेरा जो डिव है वो इतने साइज का हो जाए, है ना। या आप अगर ऐसा देखना चाहें तो मैं एक पहले छोटा सा एग्जांपल फ्रेम करके बताता हूँ, और छोटा सा एग्जांपल के बाद में फिर वो जो आपकी वेबसाइट थी उस पर अपन मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर देखेंगे। तो उसके पहले अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं यहाँ पर, मैं CSS डेमो 8 जो देके रखा हुआ है, मैं वापस से यहाँ पर इसे सेव एज करता हूँ, और मैंने लिखा CSS डेमो 9। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप ध्यान से देखिएगा मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक डिव बनाया। ऐसे डिव की केस में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, तो डिव की केस में मैंने लिखा है आईडी, और आईडी की केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने मेंशन कर दिया है डेमो 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ये मैंने डेमो 1 मेंशन किया है। अब डेमो 1 के बाद में मैं करेंगे क्या, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब बनाते हैं यहाँ पर, और डेमो 1 तीनों में ही यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, डेमो 1 लिख के रखा हुआ है ना, डेमो 1 और डेमो 1, राइट। अब इसके अलावा तो अपन आते हैं यहाँ पर, इसको भी अपन चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं अपन स्टाइल 1। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ये स्टाइल शीट मैंने इसे भी सेव एज कर लिया है बाय द नेम स्टाइल 1, राइट। मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया। अब मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सबसे पहले तो डिव। अब डिव की केस में जो मुझे कॉमन प्रॉपर्टीज वहाँ पे मेंशन करना है ना, तो कॉमन प्रॉपर्टीज अपन क्या मेंशन करेंगे वहाँ पे, तो कॉमन प्रॉपर्टीज में मैंने लिख दिया यहाँ पे BORDER बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे 2px। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैंने वहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है डॉडजर 2, है ना, मैंने ऐसा कलर मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है हाइट। हाइट में मैंने कितना कर दिया है, हाइट में मैंने लिख दिया है 300px, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर विड्थ भी अगर मेंशन करने की कोशिश करें, तो विड्थ में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो विड्थ में मैंने कर दिया है यहाँ पर अपना सिंपली, या एक काम करते हैं अपन यहाँ पर, ये तो डेव में तो अपन इतनी चीजें ही कॉमन रखते हैं, बॉर्डर विड्थ, है ना, बैकग्राउंड कलर और आपकी हाइट, है ना। अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है, कुछ आउटपुट अपने को मिल भी रहा है या फिर नहीं। तो इसे तो मैंने कट किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है 8, मैंने लिखा है 9। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अब ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे 100% पे। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, अब ये एक साथ आ गया आई थिंक, है ना। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप देखो यहाँ पर मार्जिन में 10px लिखकर आप देखो, ये देखो ये अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है ना। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने मार्जिन 10px लिखा, और अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोट। और फ्लोट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो फ्लोट में मैंने लिख लिया है यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ये कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है ना। अब करेंगे क्या अपन यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे और यहाँ आने के बाद में ये आपको आईडी दे के रखी है और आईडी में आपको क्या दे के रखा है यहाँ पे डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने डेमो 2 और मैंने डेमो 3 इसको ऐसा लिख दिया है ना, डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3। अपन आते हैं स्टाइल 1 पे और यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 1। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है विड्थ, और विड्थ में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पर 33%। आपको एक डिव मिला, आपने क्या करा, यहाँ पर आपने इसे कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया, आपने इसको पेस्ट किया, आपने यहाँ पे क्या किया है 2 और आपने यहाँ पे क्या किया है 3। आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप इसको 32 कर दो, 32 कर दो और 32 कर दो। अब 100% पर ही है ना यहाँ पर, हाँ और कम करते हैं अपन यहाँ पे, ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा है राइट। अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मोर टूल्स के बाद में रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड। अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे ये कैसे क्या दिख रहे हैं आपको। आप यहाँ पर आए है ना, अब यहाँ पर आने के बाद में आप इसके विड्थ को कम कर रहे हैं है ना। अब विड्थ कम करने पर आप देखेंगे ये कैसे क्या सेट हो रहा है। तो अभी तो ये श्रिंक ही हो रहा है ना। अब श्रिंक होते जा रहा है और अब देखो यहाँ पे कब कहाँ कैसे श्रिंक हुआ, वो जैसे ही 615 हुआ है ना तो वो नीचे आ गया। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे ही 615 हो ना तो वो तीनों लेयर में आ जाए, एक लेयर फिर दूसरा लेयर और फिर तीसरी लेयर, है ना। मैं ऐसा चाहता हूँ। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो उस केस में मैं करूंगा क्या, यहाँ पे तो मैंने लिखा @, मैंने लिखा यहाँ पर मीडिया और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर स्क्रीन, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एंड, और एंड के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है मैक्स विड्थ। और मैक्स विड्थ में मैंने कितना मेंशन कर दिया है यहाँ पर 615px, राइट। मैंने ऐसा कुछ करा और ऐसा करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, इसे कर देंगे 100%। मैंने ऐसा कुछ सेट कर दिया। अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसे रिफ्रेश किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैं विड्थ कम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ हुआ है ना। मतलब वो उसने क्या लिया है वहां पर, अपने 615 लिखा था तो उसने यहाँ पर आपको 14 पे उसको कंसिडर किया है ना। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अपन एक काम इसमें ऐसा करते हैं, अब तीनों में अपन एक जैसे ही कर रहे हैं, हाँ 616 कर देते हैं इसको। और अब तीनों में एक जैसे ही लग रहा है ना यहाँ पर आपके पास में, तो आप यहाँ पे क्या कर दो हैश डेमो 1, और या आप लिख दो यहाँ पर हैश डेमो 2, और आप यहाँ करेंगे हैश डेमो 3, राइट। क्योंकि आपने सेम लगाया है, आपको डिफरेंट करना है तो आप डिफरेंट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आपने लिखा है हैश डेमो 2 और हैश डेमो 3। आप यहाँ पे भी अगर रखते हो तो ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, डिव, और डिव में आकर आप क्या कर देंगे बैकग्राउंड कलर, और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे क्रिम्सन। तो आप देखेंगे ये ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में 616 से ऊपर अगर आप जाते हैं, है ना, जैसे ये 616 तक आप गए, है ना, जैसे 617 पर आए तो ऐसा हो जाएगा, 616 पर आएंगे तो ऐसा हो जाएंगे। वो हो गया, सही है ना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। तो ये अपन भी वैसे ही करने वाले कि जैसे ही जो आपको ये डिव दिख रहे है ना, उस साइड में भी अगर आपने ऐसे डिव बनाए होंगे तो जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक विड्थ पर आएंगे, आपने जैसे ही उसे कम किया तो वैसे ही अपन फिर उसको एक ही नीचे एक अलाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, आपका कंटेंट जो रहेगा है ना, वो मैशअप नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, राइट। तो ये कंसेप्ट था आपका इनिशियल लेवल पर मीडिया क्वेरी का, है ना। बाकी फिर इसके आगे का कंसेप्ट अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।